Assalamualaikum. Welcome to TWH Academy. I hope you all will be fine. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस के बारे में पढ़ा था और मैंने अपने टॉपिक के बारे में भी बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं विद कंप्लीट क्लैरिफिकेशन एंड डिटेल। मैं 90% श्योर होके कहती हूँ कि अगर आज आप मेरी वीडियो को 4 to 5 मिनट्स देते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने कर दिया है वेल एंड गुड, जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आ जाएं। फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मीन्स मौजूदा यानी हाल, इनडेफिनिट मीन्स गैर महदूद, गैर वाजिया, टेंस मीन्स ज़माना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बेसिकली हैबिचुअल एक्शंस आ जाते हैं, लाइक जो काम आपकी रूटीन का हिस्सा हो या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बारिश बरसती है। अब इसका बारिश बरसती है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, इस वजह से ये इंडेफिनिट में आता है। फिर इसी तरह ये कोई फैक्ट हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। सभी टेंसेस की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी आइडेंटिटी है। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आपको आइडेंटिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद ही यूज टू हो जाएंगे और फिर ये आइडेंटिटी आपको आपके लिए इतनी मैटर नहीं करेगी क्योंकि आपको ये याद हो चुकी होगी। टेंस की आइडेंटिटी है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो देखती हूँ, वो मैच देखता है, हम स्कूल जाते हैं, मैं खाना खाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इन सेंटेंसेस का एंड किस पे हो रहा है। ता है, ते हैं, ती हूँ, जो कि किसको शो कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आगे हम देखते हैं इस टेंस की फॉर्मेशन को, कि इस टेंस को बनाने का क्या तरीका है और इस टेंस की फॉर्मेशन क्या है। बेसिकली सेंटेंस 3 तरह के होते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट पे हम पॉजिटिव सेंटेंस को की फॉर्मेशन को देखेंगे। फर्स्ट पे आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इसके साथ एस ई एस आई ई एस भी लगाया जाता है, लेकिन कब लगाया जाता है ये हम आगे चल के देखते हैं। और लास्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया जाता है, डू और डज। किस किस के साथ लगाया जाता है ये भी हम आगे चल के देखते हैं। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, लेकिन इस टेंस में डू डज यूज़ किया जाता है। इस वजह से ये स्टार्ट में हम डू डज अप्लाई करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क मस्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। ये तो हमने देख ली इसकी फॉर्मेशन। अब हमने देखना ये है, पहले ये देख लेते हैं कि डू डज का यूज़ क्या है, ये किस किस के साथ हमने अप्लाई करना होता है। डज सिंगुलर के साथ लगाया जाता है एंड डू प्लूरल के साथ लगाया जाता है। डज में क्या क्या आ जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आ जाता है, कौन कौन सा प्रोनाउन आ जाता है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम नाउन होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। और अगर हमारा प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट डू होगा प्लूरल तो हम उसके साथ लगाएंगे डू। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज का। अब हम देखते हैं कि हमने ऊपर देखा एस वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस बी लगाना है, बट कब और किसके साथ लगाना है। अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम एस ई एस आई ई एस में से किसी एक को लगाएंगे, लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हम एस ई एस या आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है,
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम एस ई एस आई ई एस को लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम नहीं लगाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि ई एस हमने किसके साथ लगाना है। जब भी किसी भी वर्ब का एंड ओ पे हो, एस पे हो, डबल एस पे हो, एस एच पे हो, सी एच पे हो या एक्स पे हो, तो हम वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे। ठीक है, किसी भी वर्ब का एंड इन 6 वर्ड्स पे हो रहा हो तो हम ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वर्ब है गो, ठीक है, इस वर्ब का एंड किस पे हो रहा है, ओ पे, तो फिर हम क्या लगाएंगे, इसके साथ ई एस लगाएंगे। वॉश, एस एच पे एंड हो रहा है तो इसके साथ भी हम ई एस लगाएंगे। वॉच, इसका एंड भी सी एच पे हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। फिर इसी तरह मिक्स है तो इसके एंड पे भी एक्स में आ रहा है तो इसके साथ भी हम ई एस लगाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने आई ई एस किसके साथ लगाना है। किसी भी वर्ब का एंड अगर वाई पे होगा, और अगर तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, आपको पता होगा कि कॉन्सोनेंट और वावल लेटर्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स को क्या कहते हैं, वावल कहते हैं, और बाकी जितने रिमेनिंग बाकी रह जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाती हैं। तो अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आएगा तो फिर हम वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगाएंगे। अगर जस्ट एस लगाएंगे तो वो गलत कंसीडर किया जाएगा। वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगाएंगे जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा। बट अगर वाई से पहले लाइक वर्ड है प्ले, ठीक है, वाई से पहले अगर वावल होगा तो फिर हम जस्ट एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल प्ले है तो वाई से पहले ए वावल आ रहा है तो हम फिर जस्ट एस लगाएंगे। ठीक है, एग्जांपल्स में यूज़ करके देख लेते हैं। शी प्लेस, पीछे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो फिर हम जस्ट प्ले के साथ एस का इजाफा करेंगे। फिर इसी तरह वर्ड है बर्ड फ्लाइज, सिंगुलर है तो फिर हम वाई को ख़त्म करके आई ई एस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। और अगर प्लूरल हो जाए बर्ड्स फ्लाई तो फिर बर्ड्स प्लूरल है, इस वजह से जस्ट फ्लाई आया। अब हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल वो खाना पकाती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है। टी है, हमें बता रहा है कि फीमेल है, ठीक है, तो वो बन जाएगा शी। एक्शन इसके अंदर क्या है, पकाना, तो बन जाएगा कुक। और एस क्यों आया, पीछे सिंगुलर होने की वजह से। और जैसा कि हम पीछे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि हमने एस किसके साथ लगाना है, ई एस किसके साथ लगाना है, और आई ई एस किसके साथ लगाना है। वर्ब के साथ हमने एस लगाया और आगे ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, खाना, फूड, शी कुक्स फूड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है, वो खाना नहीं पकाती है, नेगेटिव के लिए नहीं का वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो खाना नहीं पकाती है, सब्जेक्ट आ जाएगा शी। और जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे डज और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे डू। तो शी सिंगुलर है, डज लगाया, आगे आ जाएगा नॉट, और आगे फर्स्ट फॉर्म कुक, जैसा कि हमने फॉर्मेशन में पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब इसके साथ हम किसी भी किस्म का एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पीछे ऑलरेडी डज लग गया और डू के साथ ई एस लगा हुआ है, जस्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी और आगे ऑब्जेक्ट फूड आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये क्या से स्टार्ट होता है, क्या वो खाना पकाते हैं। तो पीछे हमने फॉर्मेशन में देखा कि हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे वो खाना पकाते हैं, ते हैं से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, डू दे, एक्शन कुक फूड, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस के स्टार्ट में क्या होगा तो तब उसी से पता चलेगा कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी कभी सेंटेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कब खाना पकाते हैं, ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वो वर्ड हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो फिर इस सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, किस तरह से होगी, जो वर्ड होंगे कब, क्यों, कैसे, जो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा उन वर्ड्स को पहले ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कब है तो कब को क्या ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन। व्हेन लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू, सब्जेक्ट आ जाएगा दे, वर्ब आ जाएगा कुक, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड, और लास्ट पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। वो कब खाना पकाते हैं, व्हेन डू यू दे कुक फूड। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो
अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।